एंटोमोलॉजी की आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, उसकी इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट बेसिकली फैमिलीज, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके एग्जाम्पल्स। हाइमेनोप्टेरा है ना, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। यह जो है इसकी इटमोलॉजी देखेंगे तो यह दो शब्दों से बना है। हाइमेन, हाइमेन अर्थात मेम्ब्रेनस है ना, मेम्ब्रेन, और टेरान अर्थात विंग्स, अर्थात मेम्ब्रेनस विंग्स। बट इसमें ये है कि ये जो मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, अर्थात नेकेड का मतलब है कि इसमें जो वेंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है नेकेड मेम्ब्रेनस विंग्स। हाइमेन, हाइमेन अर्थात मेम्ब्रेनस और टेरान अर्थात विंग्स। तो ऐसे इंसेक्ट्स की नेकेड मेम्ब्रेनस वाले विंग्स होते हैं वे ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा के तहत आते हैं। और यह जो ऑर्डर है यह सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्डर है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्डर है और मोस्ट बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो है ना, अर्थात मित्र कीट की मैक्सिमम संख्या, पैरासाइट्स, पैरासिटॉइड्स, प्रेडेटर्स है ना, ये जितने भी जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं वो सब इस ऑर्डर्स में मैक्सिमम आते हैं हाइमेनोप्टेरस, है ना। इसीलिए जो है ये क्लास इंसेक्टा का सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट ऑर्डर बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आते हैं। इसमें हनी भी आती है, मधुमक्खी है ना, और साथ ही साथ मधुमक्खी के अलावा इसमें मधु एंड्स आते हैं, है ना, बीज आती हैं, वास्प आते हैं। तो ये जो जितनी भी जो हनी बीज है, वास्प है ना, ये सब क्या करती है, पॉलिनेशन करने का कार्य भी करती है। तो इस हिसाब से भी यह ऑर्डर जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। और इनके जितने इंसेक्ट्स होते हैं, चाहे वो हनी बीज हो, वास्प हो, ये सब जो है सोशल लिविंग होते हैं। सोशल लिविंग अर्थात सामाजिक। अब उनका एक ग्रुप होता है जिसमें वर्कर्स, सोल्जर्स, किंग, क्वीन है ना, ये उनके पारिवारिक सदस्य कहलाते हैं। वे परिवार के सदस्य पाए इसमें होते हैं इन्वॉल्व, इसीलिए इनको सोशल लिविंग कहा जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर सोशल लिविंग। और इनकी जो हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर की जो लार्वी होती है, इल्ली, इल्ली जो होती है उसको बोला जाता है ग्रब, है ना। और अपन आगे और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। और ये जो ग्रब्स होती हैं उनमें जो है जो आपका हेड जो होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है, कंपाउंड आइज पाई जाती है, ओसेलाई जो होती है वो 3 की संख्या में पाई जाती है। एंटीनी, एंटीनी जो होती है वो लॉन्गर होती है, किसमें, फीमेल में। मेल की तुलना में फीमेल में जो एंटीनी होती है वो लंबी होती है। माउथ पार्ट्स वेरी करते हैं, बाइटिंग एंड स्विंग टाइप से लेकर के वो लैपिंग टाइप के तक पाए जाते हैं, लैपिंग एंड सगिंग टाइप के, है ना। तो इसमें जो 2 जोड़ी पंख जो पाए जाते हैं, है ना, वो पंख जो है उनमें से जो हाइंड विंग्स होता है ना, हाइंड विंग्स जो होता है वो एक प्रकार से छोटा होता है, छोटा होता है, और उसमें ना कई सारी ऐसा जो है आपका टीनी छोटे छोटे से हुक्स पाए जाते हैं उसकी एंटीरियर मार्जिन पे, जिसके कारण से वह जो है हाइंड विंग अपने आप को फोर विंग्स के साथ अटैच कर लेता है। और उस हाइंड विंग को कहा जाता है हेमुलाई, हेमुलाई कहा जाता है ना। और यह फ्रंट विंग्स के साथ अटैच हो जाता है। इसकी जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो कंप्लीट टाइप की मेटामॉर्फोसिस होता है। उसकी जो लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस पाई जाती हैं, एग, लार्वा, लार्वा को ग्रब बोला जाता है, प्यूपा और एडल्ट। इस प्रकार से है। और भी हम लोग हेमनोपेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि ये जो है छोटे से लेकर के बड़े साइज के इंसेक्ट्स होते हैं। इनका जो सिर है, जैसे बताया आपको, सिर में कंपाउंड आइज पाई जाती है, पूर्ण रूप से विकसित होती है। और जो सिर भी होता है वो अलग अलग साइज और शेप का होता है। और सिर जो होता है वो थोरेक्स और से जो है वो अलग होता है, अलग होता है अर्थात हेड फ्री होता है। थोरेक्स अलग नजर आएगा, हेड अलग नजर आएगा। और इसीलिए हेड जो है वो एक्सट्रीम बहुत ज्यादा मोबाइल होता है, घूमने वाला होता है, इधर उधर सब तरफ जो है ये इंसेक्ट अपनी निगाहें दौड़ा सकता है ना। इसकी जो एंटीनी होती है वो वेरिएबल्स होती है, फिलीफॉर्म एंटीनी है ना, जेनिकुलेट एंटीनी, ऐसे करके अलग अलग प्रकार की इसमें एंटीनी पाई जाती है।
और साथ साथ कंपाउंड आइज जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका कि इसमें एक्यूटनेस ऑफ विजन, जो देखने की जो उसकी क्षमता है, और बिल्कुल करेक्ट देखना, एकदम एक्यूट देखना, है ना, एकदम शार्प देखना, वो इस ऑर्डर्स का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। और साथ ही साथ जो है आपका जो इसकी कंपाउंड आइज है वो पूर्ण रूप से विकसित होती है, ओसेलाइट 3 की संख्या में पाई जाती है। माउथ पार्ट्स जो होते हैं, है ना, वो वेरी करते हैं अर्थात बाइटिंग, च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप भी पाए जाते हैं, लैपिंग एंड सकिंग टाइप भी पाए जाते हैं, और जो मैंडिबल्स होते हैं वो हमेशा इसमें प्रेजेंट होते हैं। माउथ पार्ट्स जो होते हैं आपका, जिसमें मैंडिबल्स जो होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, है ना। और जो कई स्पीशीज हैं जिसमें कि माउथ पार्ट जो है एक प्रकार से लंबी प्रोबोसिस, है ना, वो प्रोबोसिस का यूज होता है च्यूइंग एंड लैपिंग, अर्थात चाटने एवं काटने वाले, चबाने वाले, है ना, चाटने एवं चबाने का भी कार्य जो है इस प्रकार के ऑर्डर्स के इंसेक्ट करते हैं, जिसकी सहायता से वो जो है नेक्टर होता है, जो जैसे अपन जानते हैं हनी बी जो है फूलों का रस, है ना, फूलों का रस जिसको नेक्टर बोला जाता है, वो नेक्टर को सक करने का कार्य करती है। तो ये जो है आपका इस तरीके से इसके माउथ पार्ट्स वेरी करते हैं। इनका जो विंग्स होता है ना, जनरली दो जोड़ी मेम्ब्रेनस विंग्स पाए जाते हैं, है ना, जिसमें की वेनेशंस जो होती है वो लगभग ना के बराबर होती है, रिड्यूस्ड वेनेशन होती है। हाइंड विंग्स जो होता है वो आपको बताया स्मॉलर होता है, छोटा होता है फोर विंग्स की तुलना में। और जो हाइंड विंग्स होता है वो फोर विंग्स के साथ आपस में इंटरलॉक्ड हो जाता है, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हाइंड विंग्स में छोटे छोटे से हुक्स जैसी संरचना, जिसको बोला जाता है हेमोलाइट, है ना, वो जो है वो उसकी एंटीरियर मार्जिन या कोस्टल मार्जिन, है ना, कोस्टल मार्जिन, कोस्टा सब कोस्टा हम लोगों ने पिछली क्लास में सब पढ़ देखा है। तो कोस्टल जो होता है, कोस्टल मार्जिन, उस कोस्टल मार्जिन में छोटी छोटी सी टिनी हुक्स टाइप की संरचना पाई जाती है हाइंड विंग्स में। वह जो है वो हाइंड विंग्स वाली जो टिनी हुक्स वाली हेमोलाइट की संरचना है, वह फोर विंग्स के साथ अटैच हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है हेमोलाइट जो है ना, वो क्या करता है, फोर विंग्स की पोस्टीरियर मार्जिन, है ना, पोस्टीरियर मार्जिन जो होती है ना, उस पोस्टीरियर मार्जिन पे जो है जा करके उसको विंग्स को पकड़ लेता है। तो इस प्रकार से विंग कपलिंग एपरेटस रेडी हो जाता है, विंग कपलिंग मैकेनिज्म रेडी होता है और इंसेक्ट्स को उड़ने में सहायता होती है ना। और स्टिग्मा भी कुछ इंसेक्ट्स में पाया जाता है, जो कि कोस्टल मार्जिन के अपेक्स में, है ना, जैसे आप लोगों ने ओडोनाटा ऑर्डर जो अपना ड्रैगन फ्लाई होता है, ड्रैगन फ्लाई के विंग्स में देखा होगा, राइट साइड पे जो है जो उसकी कोस्टल मार्जिन है ना, अपेक्स की तरफ किनारे की ओर, जहाँ एक छोटा सा काले रंग का धब्बा होता है विंग्स के ऊपर, वही कहलाता है स्टिग्मा। तो इस ऑर्डर्स में हाइमेनोप्टेरा में भी जो स्टिग्मा होता है वो फोर विंग्स में प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, अपेक्स ऑफ द कोस्टल मार्जिन, कोस्टल मार्जिन के दूरस्थ हिस्से में होता है। फिर इसके लेग्स, है ना, हाइमेनोप्टेरन ऑर्डर्स के इंसेक्ट्स जो होते हैं, उनके जो लेग्स होते हैं, पैर होते हैं, वो सिलेंडर सिलेंडर के जैसे होते हैं। ट्रोकेंटर जो होता है वो एक या दो सेगमेंटेड होते हैं, है ना। हनी बीज भी इस ऑर्डर्स में आती हैं। तो उनके जो है पैर होते हैं वो अलग अलग पैर, फोर लेग्स जो होते हैं वो एंटीनल क्लीनिंग के काम आते हैं, मिडिल लेग्स वैक्स पिकिंग के काम आते हैं, है ना। और जो हाइंड लेग्स हैं वो पॉलन कलेक्टिंग लेग्स होते हैं। तो अलग अलग लेग्स अलग अलग कार्य को परफॉर्म करते हैं। एब्डोमेन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका बहुत ध्यान से देखिए आप लोग कि जो इसका एब्डोमेन जो होता है वो कैसा होता है, कंस्ट्रिक्टेड होता है, अर्थात दबा हुआ होता है। जो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट्स है ना, वो थोरेक्स के साथ, है ना, थोरेक्स का जो मेटाथोरेक्स है ना, थर्ड सेगमेंट है थोरेक्स का, उसके साथ जो है क्लोजली अटैच्ड होता है या फ्यूज्ड होता है उसके साथ। जो थोरेक्स का तीसरा सेगमेंट और एब्डोमेन का पहला सेगमेंट जो है वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं या आपस में अटैच हो जाते हैं और बनाते हैं मीजोसोमा, है ना। इसीलिए जो है थोरेक्स जो है, हाइमेनोप्टेरस का थोरेक्स जो है वो चार सेगमेंटेड के जैसे दिखाई देता है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक सेगमेंट जो एब्डोमेन का पहला सेगमेंट है वो उसके साथ इसके साथ थोरेक्स के लास्ट सेगमेंट के साथ फ्यूज हो जाता है, इसीलिए उसको कहा जाता है मीजोसोमा, है ना।
और इसके कारण से वह 4 सेगमेंट के जैसा थोरैक्स दिखाई देता है। और जो पहला सेगमेंट जो है, इसीलिए उनको जो है ना उसमें साथ जुड़ जाने के कारण से उसको बोला जाता है प्रोपोडियम। फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट्स है ना, थोरैक्स के साथ जुड़ जाने के कारण, थोरैक्स के लास्ट सेगमेंट के साथ जुड़ जाने के कारण से उसको बोला जाता है प्रोपोडियम। और जो सेकंड एब्डोमिनल सेगमेंट्स होता है वह लंबा होता है, लंबा होता है और कैसा कंस्ट्रिक्टेड होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है पीटियोल या पेडिसिल, पीटियोल या पेडिसिल कहा जाता है। जबकि अदर अन्य जितने भी एब्डोमिनल जो सेगमेंट्स हैं वो एनलार्ज्ड होते हैं और उनको सबको जो सेकंड के बाद थर्ड से लेकर के लास्ट जितने भी एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं उनको सबको कलेक्टिवली सबको साथ कर दिया जाए तो उसको बोला जाता है गैस्टर, है ना। तो इसमें एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस ऑर्डर में। हाँ, इसको आपको अच्छे ध्यान से समझना है कि पहला, दूसरा, तीसरा थोरैक्स का जो सेगमेंट्स है उसमें से जो तीसरा सेगमेंट्स है जिसको मेटाथोरैक्स बोला जाता है, उसके साथ पहला एब्डोमिनल सेगमेंट्स फ्यूज हो जाता है, अटैच हो जाता है, जिसको कि वो जो बन जाने के कारण से वो क्या मीजोसोमा कहलाता है। और जो पहला एब्डोमिनल सेगमेंट जो उसके साथ अटैच हुआ है थोरैक्स के लास्ट सेगमेंट के साथ, इसके कारण से उसको प्रोपोडियम कहा जाता है। सेकंड सेगमेंट जो है कंस्ट्रिक्टेड वाला होता है, लॉन्ग होता है, जिसको पीटियोल बोला जाता है। और रेस्ट ऑफ द मतलब थर्ड सेगमेंट से लेकर के लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट जो है उनको बोला जाता है गैस्टर। तो ये स्ट्रक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जितनी भी फैमिलीज पढ़ेंगे उसमें इसी चीजों को लेकर के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड होते हैं ना। तो एब्डोमिन और एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ओविपोजिटर। इसमें जो ओविपोजिटर होते हैं ये पूर्ण रूप से विकसित होते हैं और साथ ही साथ इनका काम जो है ना आरा मशीन जैसे है ना, चीरने का काम, चीरने के अलावा जो है बोर करने का काम, पियर्स चुभाने का काम है ना, और स्टिंग, स्टिंग जो है ना कांटा चुभना, जो मधुमक्खी पर पल्लों को काटती है तो कांटे जो चुभते हैं ना, वह सब इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के तहत आता है, इसलिए यह भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। और ओविपोजिटर का जो है वो पियर्सिंग करने के काम आता है। कुछ केसेस में जो है आपका ये है ना, ये स्टिंजर के रूप में भी काम करता है ना, स्टिंजर सर जो कांटा चुभना बोलते हैं ना, कि डंक मार दिया, डंक मारने वाला है ना, वो सब चीजें इस तरह के। और उसकी जो है आपका टिप होता है जो है ना, उस टिप से एक प्रकार का ये विनोम है ना, विनोम अर्थात जहरीला मटेरियल है ना, वह इंजेक्ट करने का कार्य भी इस ओविपोजिटर के जरिए किया जाता है। और इसके अलावा इस ऑर्डर के इंसेक्ट्स अपने आप को अपने प्रे से, अपने दुश्मन से बचाने के लिए भी जो है डिफेंस के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इस ऑर्डर के इंसेक्ट्स के लार्वे को ग्रब बोला जाता है ना। तो इसमें देखिए दो प्रकार के ग्रब, एडवांस्ड हाइमेनोप्टेरस होते हैं और एक जो होते हैं आपका वो प्रिमिटिव हाइमेनोप्टेरस होता है। तो जो एडवांस्ड हाइमेनोप्टेरस होते हैं है ना, वो एडवांस्ड हाइमेनोप्टेरस के जो होते हैं ना, वो मैगट के जैसे, जैसे डिप्टेरा ऑर्डर की लार्वी को मैगट कहा जाता है ना, उसके जैसे दिखाई देते हैं है ना। लेकिन जो एडल्ट होते हैं है ना, ठीक है, वो एक प्रकार की नेस्ट का निर्माण करते हैं, घोंसले का जैसे निर्माण करते हैं, जिसके अंदर जो है लार्वा पाया जाता है ना। उस घोस्ट के अंदर है ना, घोंसले के अंदर लार्वा होता है। वो जो लार्वा होता है वो कैसा होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट बॉडीड होता है और उसमें किसी भी प्रकार के लिम्स अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं। और उसको जो है एडल्ट्स जो इंसेक्ट्स होते हैं उन लार्वा को फीड करते हैं ना। एडल्ट्स जो है वो केयर करते हैं लार्वा की, लार्वा खुद स्वयं से अपना फूड रेडी नहीं करता है एडवांस हाइमेनोप्टेरस में, है ना। ठीक है, इसीलिए जो है ये इनके चूंकि लैक्स लिम्स अपेंडेजेस नहीं होते हैं इसलिए ये मूवेबल नहीं होते हैं, है ना। इनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। ये हुआ आपके जो एडवांस्ड हाइमेनोप्टेरस की लार्वी है वो होते हैं। जबकि कुछ प्रिमिटिव हाइमेनोप्टेरस होते हैं, उनका जो लार्वा होता है वो होता है कैटरपिलर के जैसा दिखाई देता है। जैसे एडवांस्ड वाले मैगट्स के जैसे दिखाई देते हैं, ऐसे तरह से प्रिमिटिव हाइमेनोप्टेरस के जो लार्वा होते हैं वो इसके जैसे कैटरपिलर के जैसे, कैटरपिलर इल्ली के जैसे दिखाई देते हैं, है ना। और इनके जो माउथ पार्ट्स हैं, मैंडिबल्स हैं, वो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं और यह जो है एडल्ट फीड नहीं कराता, ये खुद अपने आप से जो है फीड करने का कार्य करते हैं। ये वेजिटेशन जितनी भी हरी वेजिटेशन होती है उसके बाद खुद फीड करते हैं।
और इनके जो मैंडिबल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, ट्विंग टाइप के होते हैं, है ना। और इनमें जो है थोरेसिक लेम्स अर्थात प्रोलैक्स और जो थोरेक्सिक लैक्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि सॉफ्ट लाई में एब्डोमिनल प्रोलैक्स पाए जाते हैं, तो सॉफ्ट लाई जो है ये प्रिमिटिव हाइमेनोप्टेरस के तहत आती है। तो इस प्रकार से लार्वा जो है, लार्वा का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूपा प्यूपा जो होते हैं इसमें एक्सरेट होते हैं और जनरली कोकून के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेटामॉर्फोसिस जो होती है वो कंप्लीट टाइप की होती है। इस ऑर्डर्स में जो हाइमेनोप्टेरस के प्रमुख हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, इसके बाद उनकी एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं ना। तो उनमें से सबसे पहले फैमिलीज है 10,3-D नीडी 10,3-D के अंतर्गत सॉफ्ट फ्लाइज आती है। और ये जो है ये दिखाई देते हैं आपके वास्प बर्र के जैसे दिखाई देते हैं। एब्डोमेन जो है आपका थोरेक्स के साथ ब्रॉडली ज्वाइंट होता है ना, ठीक है, थोरेक्स के साथ जुड़ा होता है। ओविपोजिटर, देखिए ओविपोजिटर जो है इसमें नाम भी है इसका सॉ फ्लाइज, तो ओविपोजिटर होता है सॉ के जैसा, सॉ अर्थात आरी, आरी जो होती है ना लकड़ी काटने वाली आरी जो होती है, उस आरी के जैसे अर्थात ओविपोजिटर में क्या दांत जैसी संरचनाएं, टूथ ओविपोजिटर होता है ना, जिसके कारण से यह जो है प्लांट टिश्यूज को काट देता है। काटने के बाद इस जो ऑर्डर के इंसेक्ट्स की जो फीमेल है वह इस फैमिली की, जो टेंथेनिडी की फैमिली की जो फीमेल्स है वो उसको आरी के जैसा काटने के बाद उन टिश्यूज के अंदर अपने एग लेइंग करती है। इसकी जो लार्वा होता है वो रूसी फॉर्म होता है ना, ठीक है, जो कि कैटरपिलर, लेप्टोपेरन कैटरपिलर की जैसा होता है। ये प्रिमिटिव टाइप का है, प्रिमिटिव टाइप का जो है आपका लार्वा होता है, इसलिए उसमें एब्डोमेन जो आपका मैंडिबल्स है वो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इसमें थोरेसिक लिम्स पाए जाते हैं, है ना। और साथ ही साथ 6 से 8 जोड़ी एब्डोमिनल लेग्स भी पाए जाते हैं। 3 जोड़ी प्रोलैक्स पाए जाते हैं, थोरेसिक लेग्स पाए जाते हैं, और 6 से 8 जोड़ी प्रोलैक्स पाए जाते हैं, है ना। प्रोलैक्स जो है इसमें क्रोचेट्स जो है ना, क्रोचेट्स नहीं होते हैं। हम्म। और साथ ही साथ ये जो है एक्सटर्नल फीडर्स ऑन फॉलिएज है ना, फॉलिएज के ऊपर फीड करने का कार्य करता है। जब इसके जो टेंथ्रिनिटी के लार्वा को छुआ जाता है तो ये लार्वा अपने आप को सोचता है कि ये कोई मेरा दुश्मन आ गया है, तो अपने आप को बचाने के लिए ये बहाना करता है, काहेगा मरने का बहाना करता है। जैसे ही आप उसको उस लार्वे को छुएंगे तो वो लार्वा अपने आप को फाइल करके जमीन में गिर जाता है और कोई किसी प्रकार की हलचल नहीं करता है। तो लोग जो उसके मित्र जो कि उसके ऊपर फीड करने वाले जो इंसेक्ट्स हैं वो सोचते हैं कि ये मर गया है, तो वो फिर डेथ है ना, मतलब मरने का बहाना करता है और थोड़े समय बाद उठ करके फिर से पेड़ पे चढ़ जाता है ना। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल है सॉ फ्लाई, मस्टर्ड, सॉ फ्लाई, एथेलिया, लुकेंस, प्रॉक्सिमा, है ना, जो कि मस्टर्ड का मेजर डिफोलिएटर्स है। और साथ साथ कई क्रूसीफर्स, क्रूसीफर्स वेजिटेबल्स जो होते हैं, कॉलीफ्लावर है ना, कैबेज, उनके ऊपर भी ये लगता है। ये देखिए मस्टर्ड सॉ फ्लाई का ये लार्वा है। इसमें देखिए, ये देखिए ये थोरेसिक लैक्स बिल्कुल पाए रहे हैं, और ये प्रोलैक्स है ना, ये प्रोलैक्स देखिए बहुत अच्छे से इसमें दिखाई दे रहे हैं 6 जोड़ी। और ये इसका एडल्ट है ना, मस्टर्ड सॉ फ्लाई का। दूसरी फैमिली है इक्नियोमोनिडी। इक्नियोमोनिडी में इक्नियोमोन फ्लाइज आती है ना। तो इसमें जो इसका एडल्ट होता है, ये एडल्ट दिख रहा है ना इक्नियोमोनिडी का। इक्नियोमोनिडी का जो एडल्ट है वो डायरनल होता है, अर्थात रात को नहीं दिन को एक्टिव रहता है और फ्लावर्स की ओर जो है ये विजिट करता है। इसका जो ट्रोकेंटर होता है वो 2 सिगमेंटेड होता है। हाइंड फीमर है ना, वो ट्रोकेंटेलस होता है। 4 विंग्स जो होता है इनमें, ये देखिए जो 4 विंग्स हैं इसमें 2 रिकरेंट वेंस पाई जाती हैं। पीटियोल है ना, ये जो पीटियोल जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये जो है ना, ये वाला है ना, ये जो कंस्ट्रिक्टेड, ये देखिए कर्व्ड होता है, ये पीटियोल कहलाता है। तो सेकंड सेगमेंट से है ना, सेकंड एब्डोमिनल सेगमेंट्स पीटियोल है ना। और एक्सपांडेड होता है, ये देखिए ऐसा फैला हुआ होता है, एक्सपांडेड होता है, इसी को जो है ना वो आपका पीटियोल बोला जाता है। ये मिजोसोमा हो गया पहला जो उससे फ्यूज हुआ, और ये जो फूला हुआ पोर्शन है ये गैस्टर कहलाता है, गैस्टर। जो सेकंड सेगमेंट से थर्ड सेगमेंट से लेकर के ऑनवर्ड्स जितने भी एब्डोमिनल सीक्वेंस हैं वो सब गैस्टर कहलाते हैं, है ना, ठीक है। स्टर्नाइट्स ऑफ द गैस्टर्स आर मेम्ब्रेनस, स्टर्नाइट है ना, तो जो ये आपका ये वाला पोर्शन है नीचे वाला सब मेम्ब्रेनस होता है ना। ओविपोजिटर जो होता है वो ये देखिए यहाँ पे ना, ये दिख रहा है, ये ओविपोजिटर देखिए,
है ना। ये देखिए ये नजर आ रहा है, ये ओविपोजिटर जो है ये एब्डोमेन की टिप से बाहर की ओर निकला होता है, लंबा होता है ना। और जो है ये देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये उसका ओविपोजिटर है। और इसकी जो लार्वी होती है मोस्टली पैरासाइट्स होती है ना। और उसमें जो है हाइपर पैरासिटिज्म भी पाया जाता है। ये जो है सॉलिटरी पैरासाइट्स हैं एक प्रकार से। ये इस जो कोकून्स है ना वो उसको स्पिन करते हैं, है ना, कोकून्स का निर्माण करते हैं, है ना। इस पे आउटसाइड ऑफ द होस्ट या इनसाइड ऑफ द होस्ट के अंदर या होस्ट के बाहर, है ना, ये कोकून्स का निर्माण करते हैं और उसके अंदर अपनी लाइफ साइकिल गुजारते हैं। इसका एग्जाम्पल्स है जैसे ये एरीपोरस ट्रोकेंटेटस, है ना। ठीक है, ये जो है आपका एक प्रकार का क्या है, लार्वल पैरासाइट्स है। किसके ऊपर? कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर के ऊपर जो है ये पाया जाता है। ये उसकी फोटो है, इरियोबोरस ट्रोकेंटेटस, है ना, ये है इरियोबोरस। तो ये जो है आपका इक्नियोमोनिड वास्प भी है, ये देखिए, है ना। ठीक है, ये इक्नियोमोनिड वास्प की ही ये चित्र है। देन एक और फैमिली है ब्रेकोनिडी। ब्रेकोनिडी के अंतर्गत ब्रेकोनिड वास्प आते हैं। ब्रेकोनिड वास्प, ये वास्प जो है वो स्मॉल छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। उनकी बॉडीज जो होती है वो टफ होती है ना। ठीक है, एकदम स्टाउट बॉडीज होती है। फोर विंग्स जो है वो ये देखिए, फोर विंग्स में जो है एक रिकरेंट वैन पाई जाती है। पीटियोल जो है ये इसमें देख लीजिए, ये यहाँ से दिख रहा है पीटियोल, ये जो है ये कर्व्ड नहीं है। पीटियोल इज नाइदर कर्व्ड नॉर एक्सपांडेड एट द एपेक्स। पीटियोल नॉर्मल जैसे दिखता है। केस्टर जो होता है ये ससाइल होता है ना, आपको इतना अच्छे से दिखाई नहीं देगा, है ना। ठीक है, और जो गेस्टर का जो स्टर्नाइट पोर्शन है ना, वो हल्का सा जो है आपका कैसा होता है, मेम्ब्रेनस होता है। एब्डोमेन जो है हेड और थोरेक्स के साथ दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसकी तुलना में एब्डोमेन जो है वो लंबा होता है ना। और ये जो है इसके ऊपर लेप्टोप्टेरन लार्वी के ऊपर जो है ये पर्टिकुलरली पैरासाइट्स होते हैं। मतलब लेप्टोप्टेरन लार्वी के ऊपर ये फीड करने का कार्य करते हैं। लेप्टोप्टेरन लार्वी को पैरासिटाइज करते हैं। और ये जो ग्रेगेरियस पैरासिटाइज होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, अर्थात बहुत तेजी से जो है आपका ये देखिए ये लार्वी दिख रही है, लेप्टोप्टेरा की लार्वी है। इसके ऊपर ये जो कोकून सब नजर आ रहे हैं ये एपेंटेलिस के कोकून्स हैं। और यही कोकून जो है ये इसी पेपोनेट्स के ही हैं। इसमें से ये कोकून्स का निर्माण करते हैं, कोकून्स का निर्माण करके इसके अंदर अपनी लाइफ साइकिल चलाते हैं। और ये देखिए एक लार्वी के ऊपर कितने असंख्य की संख्या में, कई सारी संख्या में जो है ये ब्रेकोनिट वास्प के कोकून्स दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है ये होस्ट को पूरा का पूरा खत्म कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये जो पैरासाइट्स हैं ब्रेकोनिट वास्प के, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स हैं, है ना। और जो हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी लेप्टोप्टेरन्स लार्वी हैं उनके ऊपर ये फीड करने का कार्य करता है ना। उसमें पॉली एम्ब्रियोनी भी ऑब्जर्व किया जाता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पिछले सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, तो पॉली एम्ब्रियोनी है ना। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी के कारण से इनकी संख्या और ज्यादा हो जाती है। और ये जो है जितने भी प्यूपेशंस होते हैं ये सिलिकॉन कोकून्स जो दिख रहे हैं, है ना। ठीक है, या तो ये होस्ट के अंदर रहेंगे या होस्ट के बाहर रहेंगे, है ना, उसमें पाए जाते हैं। तो ये जो है यही कहलाते हैं ब्रेकॉन ब्रेवी कॉर्निस। ये जो है आपका ब्रेकॉन ब्रेवी कॉर्निस का है ना। और ये जो है एपेंटेलिस का है ना। और ये जो कि क्या करते हैं, कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर के ऊपर एक्सटर्नल पैरासाइट्स है। और एक फैमिली है ट्राइकोग्रामेटिडी। ट्राइकोग्रामेटिडी के अंतर्गत ट्राइकोकार्ड्स, है ना, ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा जो है इसके अंतर्गत आता है। यह जो है बहुत छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वेरी टीनी इंसेक्ट्स होते हैं, जिनकी की साइज देखिए 0.3 से 1 mm लॉन्ग। ये जितनी फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब माइक्रोस्कोपिक फिगर्स हैं, है ना। इतने बड़े इंसेक्ट्स उसमें सामान्य जनरल आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इसका जो टार्सस होता है वो 3 सेगमेंटेड होता है। फोर विंग्स जो होते हैं ये देखिए, फोर विंग्स जो है वो कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। और इसके ऊपर माइक्रोस्कोपिक बारीक बारीक से हेयर्स पाए जाते हैं कतारों में, है ना। ठीक है, हाइंड विंग्स जो होते हैं रिड्यूस होते हैं। और जो है उनकी जो मार्जिन होती है हाइंड विंग्स की उसमें जो है हेयर्स पाए जाते हैं, फ्रिंज जो होते हैं। हाइंड विंग्स जो रिड्यूस होते हैं और फ्रिंज होते हैं और उनकी जो मार्जिन है उन पे हेयर्स पाए जाते हैं। दे आर मेनली एग पैरासाइट्स। ये देखिए ब्रैकोनिड्स जो है वो आपका लार्वल पैरासाइट्स है, जबकि यह जो है ट्रैकोग्रामेटिड्स है एग पैरासाइट है। एग पैरासाइट अर्थात केवल ये एग के ऊपर ही फीड करेगा,
और ये पर्टिकुलरली एग किस ऑर्डर के, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स के एग के ऊपर ये फीड करने का कार्य करता है। इसीलिए यह जो है एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल एजेंट्स है लेपिडोप्टेरन ऑर्डर्स के इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए ट्राइकोग्रामा एक इम्पॉर्टेंट एग पैरासाइट्स है जो कि उन लेपिडोप्टेरन्स के जो है आपका एग को खत्म करता है। इसका एग्जांपल है ट्राइकोग्रामा स्पीसीज, है ना, ये देखिए। और जो कि जितने भी, चाहे वो शुगर केन मॉथ बोरर्स हो, चाहे राइस स्टेम बोरर्स हो, है ना, ठीक है, तो उन सब लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स के जो है आपका एग के ऊपर फीड करने का कार्य ये ट्राइकोग्रामेटिडी अर्थात ट्राइकोग्रामा करता है। एक और फैमिली है चेल्सीडीडी। चेल्सीडीडी जो है एक स्मॉल से मीडियम साइज के इंसेक्ट्स हैं, ये देखिए, छोटे साइज के और मध्यम आकार के इंसेक्ट्स होते हैं। हाइंड कोक्सी जो होता है इसका, है ना, हाइंड कोक्सी अर्थात हाइंड लेग्स का जो कोक्सा जो पार्ट है वो 5 से 6 गुना, है ना, ठीक है, बड़ा होता है। और किसके, फोर कोक्सी के, है ना, पहले जो है पैरों की तुलना में ये देखिए यहाँ से है कोक्सा ये 5 से 6 गुना बड़ा तक नजर आता है हाइंड कोक्सी का, ये पीछे के, है ना, ठीक है। हाइंड टिबियल स्पोर्स, ठीक है, जो हाइंड टिबिया, टिबिया में जो कांटे जैसी संरचना पाई जाती है वो जो है ज्यादा बड़ी होती है मिडिल टिबियल स्पोर्स की तुलना में, है ना। और हाइंड फीमोरा, हाइंड फीमर जो है, ये हाइंड फीमर जो है वो बड़ा होता है, लार्ज होता है, और इसमें छोटे छोटे से जो है आपका टीथ जैसी, दांत जैसी संरचना जो है कतारों में पाई जाती है। विंग वेरिएशन जो होता है इसका, ये देखिए, रिड्यूस्ड होता है इसमें, है ना, ठीक है, रिड्यूस्ड टू अ सिंगल एंटीरियर वेन, एक ही वेन जैसी नजर आती है। ओविपोजिटर जो होता है इसका, ये देखिए, शॉर्ट होता है, छोटा होता है और सीधा होता है ना। इसका एग्जांपल है ब्रैक्यूमेरिया स्पीशीज चेल्सीडीडी। ये ब्रैक्यूमेरिया क्या है, ये प्यूपल पैरासाइट्स है, आप याद रखिए, लार्वल पैरासाइट हो गया, एग पैरासाइट हो गया, ये प्यूपल पैरासाइट है ब्रैक्यूमेरिया स्पीशीज, ये दिख रहा है ब्रैक्यूमेरिया, है ना, ये जो है प्यूपल पैरासाइट्स है। इसके ऊपर कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर, कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर के ऊपर जो है ये प्यूपल पैरासाइट्स का काम करते हैं। एक और फैमिली है जिसके तहत आती है एपीडी, इसका नाम है एपीडी। एपीडी फैमिली के अंतर्गत आती है हनी बीज, मधुमक्खियां, है ना, मधुमक्खियां जो है इसके बारे में हम लोग सब बहुत कुछ जानते हैं। तो उसमें अलग अलग स्पीसीज होती है, एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, एपिस मेलिफेरा, है, तो ये अलग अलग स्पीसीज इनमें पाई जाती हैं। और इनकी जो बॉडी होती है ये आपका क्या है, देखिए देखिए, बॉडी में, पूरे बॉडी में जो है बारीक 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 छोटे छोटे से प्लूमोज या हेयर्स पाए जाते हैं ना, प्लूमोज टाइप ऑफ हेयर्स, ये देखिए पूरी बॉडी में छोटे 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 से हेयर्स पाए जाते हैं, पूरी बॉडी कवर रहती है हेयर से, ठीक है। और माउथ पार्ट्स जो है इनके होते हैं वो च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप के होते हैं, च्यूइंग और लैपिंग टाइप के होते हैं। और इसके देखिए ये जो 4 लेग्स हैं, है ना, ये 4 लेग्स ये एंटीनल क्लीनिंग का कार्य करते हैं, ये मिडिल लेग्स हैं वैक्स पिकिंग का कार्य करते हैं, और जब ये हाइंड लेग्स हैं इनमें जो है ये पॉलन कलेक्शन करने का कार्य करते हैं। तो अलग अलग लेग्स अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, है ना। मैंडिबल्स जो होता है माउथ पार्ट्स का, वो जो है आपका कॉम्स होते हैं, उसको क्रशिंग और शेपिंग करने का कार्य, है ना, ठीक है, क्रशिंग और शेपिंग करने का कार्य मैंडिबल्स करता है। वैक्स जो होते हैं वो आपका क्या करता है, कॉम्स बनाने का कार्य करता है ना। कॉम्स जो होते हैं ना, नेस्ट, घोंसले, उनको कॉम्स बोला जाता है, वो बनाने का कार्य जो है किया जाता है वैक्स के जरिए। लेग्स जो है देखिए देखिए, बेसिकली जो हैंड लेग्स है इनका काम होता है पॉलन कलेक्शन करने का कार्य। इसके जो आपका हाइंड टिबिया है ना, टिबिया, ये जो टिबिया है इसमें एक प्रकार का स्कूपा, है ना, बास्केट जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको बोला जाता है स्कूपा या पॉलन बास्केट, है ना, जो कि हाइंड टिबिया में होती है। और यहीं पे जो है ये जो हनी बी है वो पॉलन, फूलों से पॉलन कलेक्ट करने का कार्य, है ना, इन्हीं इन्हीं पैरों में करती हैं। और साथ ही साथ ये जो है पॉलिनेशन का कार्य भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है एक फूल से दूसरे फूल में जाती हैं, तो ये जो है क्या करती हैं, पॉलिनेशन करने का कार्य भी जो है बहुत अच्छे से करती हैं। और ये जो है सोशल इंसेक्ट्स होते हैं, जिनमें की क्वीन, रानी, राजा, ड्रोन, वर्कर्स, सोल्जर्स, ये सब इनकी कास्ट पाई जाती है, ठीक है। और जो इसका एग्जांपल्स है एपिस इंडिका, ये एपिस इंडिका की फोटो है, ये वाली जो है आपका एपिस इंडिका, और ये एपिस मेलिफेरा। एपिस इंडिका जो हमको भारतीय मधुमक्खी जिसको कहा जाता है, इनसे हमको शहद की प्राप्ति होती है। तो
इतना इस प्रकार से हाइमेनोप्टेरन ऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी इंपॉर्टेंट फैमिलीज, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके एग्जांपल्स हम लोगों ने आज यहाँ पे देखे।